जय माता की। आप सभी का हमारे YouTube चैनल जय माता की में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम जानते हैं कि भगवान शंकर के अवतारों के बारे में और उनके प्रमुख ज्योतिर्लिंगों की कथा हम यहाँ पर कर रहे हैं। उनमें से भगवान शंकर के 12 ज्योतिर्लिंग विश्व प्रसिद्ध हैं। इन शिवलिंगों के ज्योतिर्लिंगों के अलावा भगवान भोलेनाथ के कुछ उपलिंग भी बतलाए गए हैं, जिसका महाशिव पुराण में उल्लेख किया गया है। अब हम इन उपलिंगों के बारे में, उनकी महत्व के बारे में जानेंगे। इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर अभी नए आए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी जैसे दिखने वाले बटन को भी दबा लीजिए, ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले और आसानी से मिल सके। तो आज हम जानते हैं भगवान शंकर के उपलिंगों की कितने उपलिंग हैं और उनकी महिमा और कथा। इन सभी लिंगों और उपलिंगों का दर्शन पूजन अनिष्ट नाशक और इष्ट साधक है। श्रद्धालु जन इन लिंगों में से किसी भी एक की उपासना से इहलौकिक सुख प्राप्त करके पारलौकिक आनंद मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। सूत जी अत्यंत प्रसिद्ध शिवलिंगों के इतिहास और उनकी महिमा का परिचय करवाते हैं। आज हम शुरू करते हैं श्री महाबलेश्वर महादेव जी की कथा। पश्चिमी सागर तट पर गौकर्ण नामक उत्तम क्षेत्र में महाबल शिवलिंग के रूप में स्वयं महादेव जी अवस्थित हैं। रावण ने घोर तप द्वारा वर प्राप्त करके गौकर्ण में महाबल महादेव जी की स्थापना की। माघ कृष्ण चतुर्दशी को भगवान शिव जी के इस पार्थिव लिंग को पूजा से अन्यतजों को भी मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। इस संबंध में एक इतिहास बहुत प्रचलित है कि सोमनी नामक ब्राह्मण कन्या का विवाह उसके विवाह के कुछ वर्षों के उपरांत जब पति चल बसा तो कुछ समय उसने सदाचार और नियम का जीवन यापन किया, परंतु वह पुनः काम पीड़ित होकर व्यभिचारिणी बन गई। उसके इस दुराचरण पर घर वालों ने उसे घर से निकाल दिया। भटकती हुई सोमनी को एक शूद्र ने अपना लिया। शूद्र की पत्नी बनकर सोमनी मांसाहार और मदपान करने लगी। एक दिन तो उसने बछड़े को मारकर ही उसका मांस भी खा लिया। उसके मरने पर यमराज ने उसे नरकवास से निवृत्त कर चांडाल के घर अंधी बालिका के रूप में जन्म दे दिया। सभी सुखों से वंचित यह अंधी बालिका कुष्ठ रोग का शिकार हो गई। इस प्रकार उसका जीवन नरकमय हो गया। एक बार गौकर्ण की यात्रा को जाते हुए शिव भक्तों के पीछे वह भिक्षा के प्रलोभन में चल पड़ी। किसी ने उसकी हथेली पर बिल्व मंजरी यानी बेल के पत्र की मंजरी रखी तो भिक्षुका ने उसे अभक्ष्य समझकर यानी खाने लायक न समझकर दूर फेंक दिया। संयोग की बात है कि उसके हाथ से छूटी हुई बिल्व मंजरी रात्रि में किसी शिवलिंग के मस्तक पर जा गिरी। इधर चतुर्दशी की उस रात्रि को कुछ न मिलने से ही संयोगवश उसका निराहार व्रत हो गया।
साथ ही रात्रि जागरण भी हो गया। प्रातःकाल घर लौटने पर जब क्षुधातुर वह गिर पड़ी, यानी भूख प्यास से जब वह गिर पड़ी और मृत्यु को प्राप्त हो गई, शिवगणों ने उसे विमान पर आरूढ़ कर भगवान भोलेनाथ के परम पद को प्राप्त कराया। महाबल शिवजी भगवान की अज्ञान से ही की गई पूजा से उस चंडालिनी का उद्धार हो गया। संज्ञान पूजा अमित फलदायिनी है, इसमें संदेह के लिए लेश मात्र भी स्थान नहीं है। इसीलिए कहा जाता है कि भगवान भोलेनाथ बहुत ही भोले हैं और उनकी सच्चे मन से की गई पूजा बहुत ही फलदायी होती है, इसमें बिल्कुल भी संदेह नहीं है। अज्ञानतावश किया गया भगवान भोलेनाथ को समर्पण या उनकी पूजा पाठ वह भी उतनी ही फलदायी है जितनी अज्ञानतावश किया गया पूजा कर्म। महाबलेश्वर महादेव की संबंधित एक और अन्य कथा प्रचलित है जो इस प्रकार है। महाबल भगवान भोलेनाथ की पूजा ब्रह्म हत्या जैसे घोर पातक से निवृत्ति देने वाली है। इस संबंध में एक प्रसिद्ध इतिहास इस प्रकार है। इक्ष्वाकु वंशीय मित्रसेन द्वारा कमठ असुर के मारे जाने पर प्रतिशोध की भावना से कमठ के भाई ने चमठ राजा के घर रसोइया की नौकरी कर ली। इस दुष्ट और कपटी असुर ने कृत्रिम सद्व्यवहार से राजा मित्रसेन का विश्वास जीत लिया और उसका प्रधान रसोइया बन गया। एक दिन जब राजा ने अपने गुरु वशिष्ठ को भोजन पर आमंत्रित किया तो उस दुष्ट ने भोजन में आदमी का मांस पकाकर परोस दिया। वशिष्ठ जी यह जान गए क्योंकि वे अंतर्यामी थे। उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से यह जान लिया। उन्होंने क्रुद्ध होकर राजा को राक्षस हो जाने का शाप दे दिया। बाद में सत्य जानकर वशिष्ठ जी ने उस शाप की अवधि 12 वर्ष कर दी। इधर राजा गुरु के अनुचित व्यवहार पर क्रुद्ध होकर हाथ में जल लेकर गुरु को ही शाप देने को तत्पर हुआ, परंतु उसकी पत्नी मदयंती ने उसे समझाया और पत्नी के समझाने बुझाने पर वह रुक गया। राजा ने अपने हाथ का जल जो ही अपने पैरों पर डाला त्यों ही उसके पैर काले पड़ गए और उसी दिन से मित्रसेन राजा का नाम कल्माशपाद पड़ गया। एक बार राक्षस बने कल्माशपाद ने एक तपस्विनी मुनि और उसके पुत्र को पकड़कर फाड़ डाला। मुनि पत्नी ने अपने पति और पुत्र को छोड़ने की राक्षस से बहुत अनुनय विनय की, परंतु वह उस राक्षस ने उसकी एक नहीं सुनी तो मुनि पत्नी ने उसके वंश को निर्मूल करने के लिए उसे शाप दिया कि स्त्री समागम करने पर उसकी मृत्यु हो जाएगी। 12 वर्ष की अवधि व्यतीत हो जाने पर राजा शाप मुक्त होकर अपने स्वरूप में आया तो मदयंती से समागम करने लगा। उस पतिव्रता को ब्राह्मणी का शाप ज्ञात हो गया, जिससे उसने अपने पति को अपने से दूर कर दिया। इससे वह गृहस्थ से उदासीन होकर वन में चला गया, परंतु ब्रह्म हत्या ने वहां भी उसका पीछा नहीं छोड़ा। उसने अनेक जप तप दान व्रत किए, परंतु ब्रह्म हत्या उससे चिपटी ही रही। अंत में वह शिव भक्त गौतम मुनि की शरण में गया तो ऋषि ने उस पर कृपा करते हुए उसे गोकर्ण नामक शिव क्षेत्र में जाकर
महाबलेश्वर लिंग की पूजा करने का सुझाव दिया। वहां जाकर भगवान शिव जी की आराधना करने से राजा ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त होकर अंत में शिव पद को प्राप्त हुआ। भगवान भोलेनाथ की पूजा से बड़े बड़े पातकों से मुक्ति पाकर जीव शिव स्वरूप को हो जाता है और उसे सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। इस प्रकार ये हमारी महाबलेश्वर महादेव जी की कथा यहीं पर संपन्न होती है। यदि आपको हमारी ये कथा पसंद आए तो एक लाइक का बटन अवश्य दबा दीजिए, और यदि आपको कथा पसंद नहीं आती है तो डिसलाइक का बटन भी दबा सकते हैं। इस प्रकार की और भी अन्य धार्मिक रोचक कथा कहानियों को जानने सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने मित्रों और प्रियजनों में आगे भी शेयर करते रहें। जय माता की।